हम हुजूर के उम्मती हैं, हमारे आका बड़ी शान वाले हैं। मेरे आका की जात भी प्यारी, नाम भी प्यारा, खानदान भी प्यारा। मेरे हुजूर पर जो किताब नाजिल हुई कुरान, वो भी प्यारी किताब, और हुजूर की उम्मत भी बहुत प्यारी है। हुजूर के सहाबा प्यारे, हुजूर का खानदान प्यारा। ये निस्बत मुस्तफ़ा है। निस्बत की बरकतों ने, हुजूर की वाबस्तगी ने हर उस चीज को कीमती बना दिया, उम्दा बना दिया जो हुजूर से मुंसलिक है। 4 मिसरे कौसर संभली के पढ़ता हूं और गुफ्तगू का आगाज, क्योंकि अब नात आपने बहुत सुन ली है, तो अब आपको नात सुनाने की और ज्यादा जरूरत नहीं है, वरना फिर वही हाल होता है कि पेट भर खाने के बाद में फिर आदमी के सामने जितना खूबसूरत खाना, जितना अच्छा खाना रख दो, फिर वो उसमें कभी नमक कम बताता है, कभी मिर्च ज्यादा बताता है। जी बहुत अच्छा माइक है आपका, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। बहुत ज्यादा नहीं, बहुत हल्की सी को रखना है, बहुत अच्छा है। अब जरा एक मर्तबा बताइए कि आप सुन रहे हैं, इजाजत दीजिए, कहिए सुभान अल्लाह। हमारे बुजुर्ग देख रहे हैं ना, बुजुर्गों की आवाज ज्यादा आ रही है जवानों से। हमारे बुजुर्ग गोया आज इस्माइलपुर में ये महसूस करा रहे हैं, दिल जवां है तो ज़ईफ़ी कैसी, सफेद बालों की ऐसी तैसी। तो आप सारे मिलकर जवानों, आप भी साथ निभाइए, मोहब्बत से गई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। और चौथा मिसरा आप तक पहुंच जाए तो आप तायीद करें, मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल करें, उलमा हमारे दुआ दें। देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या करें, सारा चमन। हमारे आका बड़ी शान वाले हैं, बेशक बेशक। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, रश्क किया करो अपने आप पर, फख्र किया करो अपने आप पर। हम हुजूर के उम्मती हैं, हुजूर का उम्मती होना मामूली बात नहीं, ये बहुत बड़ा तमगा है, बहुत बड़ा एजाज है। उस नबी के उम्मती हो जिसकी उम्मत में शामिल होने की दुआएं पैगंबरों ने की। अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बारगाहे रब्बे जुल जलाल में हाथों को दराज करते, दुआ करते, परवरदिगारे आलम की बारगाह में अर्ज गुजार होते, या अल्लाह ऐ परवरदिगार मुझे अपने प्यारे महबूब की उम्मत में शामिल फरमा दे। मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कद्र पैगंबर जिस नबी की उम्मत में शामिल होने की दुआ करें, आप गौर कीजिए, आप उस नबी के उम्मती हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रात के आखिरी पहर में आओ जरा अज़मत मुस्तफा पे बात जरा सी करते हैं, गौर कीजिए। हम नबी के उम्मती हैं, मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम।
हम तो बड़े शान से बड़े फख्र से कहते हैं वो हमारे नबी उनके हम उम्मती, वो हमारे नबी उनके हम उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अताए रसूल कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीजा ने गिरामी वकार जरा जहन करीब कीजिए, थोड़ा सा मेरा साथ निभाइए। 10 मिनट आप थोड़ा मुझे तैयार कर लें, फिर मैं इंशाल्लाह आपको खुद ब खुद तैयार कर लूंगा। फिर जितना आप चाहेंगे उतना सुना दिया जाएगा। मेरे अजीजों, आज के इस जलसे में आए हो, अताए रसूल कॉन्फ्रेंस में आए हो, मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, जरा अपने आप को पहचानो। कौन हो आप? बरोज़े महशर अल्लाह ताला हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को पुकारेगा। कौन है हजरत इसराफील? अल्लाह के फरिश्ते का नाम है, नूरी मखलूक। परवरदिगारे आलम जनाबे हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को बुलाएगा। परवरदिगार फरमाएगा, ए इसराफील मेरे अहद का क्या किया? ए इसराफील मेरे पैगाम का क्या किया? क्या तुमने पैगाम आगे पहुंचाया? अर्ज करेंगे, मौला मैंने पैगाम आगे पहुंचा दिया, बुलबुले सिदरा तक पहुंचा दिया। या अल्लाह मैंने तेरा पैगाम, तेरा अहद जनाबे बुलबुले सिदरा हजरत जिब्राइल अमीन तक पहुंचा दिया, फरिश्तों के सरदार तक पहुंचा दिया, सैयदुल मलाइका तक पहुंचा दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। परवरदिगार बुलबुले सिदरा को पुकारेगा, ए जिब्राइल बताओ इसराफील जो कहते हैं क्या वो दुरुस्त है? बुलबुले सिदरा अर्ज करने लगे, या अल्लाह इन्होंने दुरुस्त कहा, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। मौला तेरा अहद मुझ तक पहुंचाया, या अल्लाह तेरा पैगाम मुझ तक पहुंचाया, तेरा वादा मुझ तक पहुंचा दिया। अल्लाह ताला इसराफील तो बरी हो गए। अब जरा आप बताइए उस पैगाम का आपने क्या किया? उस पैगाम को आपने आगे पहुंचाया? क्या आपने अपनी जिम्मेदारी को निभाया? अल्लाह अल्लाह फरिश्तों के सरदार अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, बुलबुले सिदरा अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार होंगे, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने तेरा पैगाम तेरे रसूलों तक पहुंचा दिया। या अल्लाह मैंने तेरा पैगाम तेरे पैगंबरों तक पहुंचा दिया। या अल्लाह मैंने तेरा वादा, तेरा अहद तेरे रसूलों तक पहुंचा दिया। मैंने अपनी जिम्मेदारी को निभा दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब परवरदिगारे आलम अल्लाह ताला अपने पैगंबरों से फरमाएगा, रसूलों से फरमाएगा, ऐ पैगंबरों, ऐ रसूलों, जरा अब तुम बताओ क्या तुम तक मेरा पैगाम पहुंचा? क्या तुम तक मेरा पैगाम बुलबुले सिदरा ने पहुंचाया? अर्ज करेंगे, मौला यकीनन पहुंचाया। या अल्लाह तेरा पैगाम पहुंच गया, तेरा कलाम हम तक पहुंच गया। अल्लाह फरमाएगा, ऐ पैगंबरों रसूलों, अब जरा ये बता दो क्या तुमने भी उस पैगाम को आगे पहुंचाया? क्या तुमने अपनी जिम्मेदारी को निभाया? वो अर्ज करेंगे, मौला हमने अपनी उम्मतों तक पैगाम पहुंचाए। या अल्लाह तेरी तौहीद का पैगाम पहुंचाया। या अल्लाह तेरी किबरियाई का पैगाम पहुंचाया। या अल्लाह तेरी अहदियत समदियत का पैगाम पहुंचाया। या अल्लाह तेरी खल्लाकियत रज़ाकियत का पैगाम पहुंचाया। अल्लाह की बारगाह में तमाम पैगंबर तमाम रसूला ने इज़ाम अर्ज करेंगे, ऐ मौला हमने अपनी अपनी उम्मतों तक तेरा पैगाम पहुंचा दिया। अल्लाहु अकबर। अब परवरदिगारे आलम इन तमाम उम्मतों को जमा करेगा जिनको ये पैगाम पहुंच गया। उन सारी उम्मतों को अल्लाह जमा फरमाएगा। परवरदिगार उनको जमा फरमाने के बाद में अब अल्लाह
उनसे फरमाएगा, ऐ उम्मतो तुम बताओ, क्या तुम तक मेरा पैगाम पहुंच गया? क्या तुम तक मेरा अहद पहुंच गया? वो उनमें कुछ ऐसे होंगे जो इकरार करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो इनकार करेंगे, कुछ कहेंगे या अल्लाह कोई हम तक पैगाम नहीं लाया, कुछ कहेंगे या अल्लाह तेरा पैगाम हम तक पहुंच गया। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जो इनकार करने वाले होंगे, अल्लाह ताला उन इनकार करने वालों से फरमाएगा, तुम इनकार तो कर रहे हो मगर सुनो सुनो, तुम्हारे खिलाफ कोई ना कोई गवाह भी जरूर आएगा, किसी की गवाही ली जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जरा बात को गौर से सुनिए, बात समझ में आ जाएगी। परवरदिगारे आलम फरमाएगा, ऐ पैगंबरो रसूलो, कोई गवाह अपना लेकर आओ ताकि बात साबित हो जाए कि तुमने पैगाम पहुंचा दिया। ऐ लोगों, अपनी शान को समझो, अपना मकाम समझो, अपनी हैसियत को जरा समझो। उस वक्त में गवाह के तौर पर किसे बुलाया जाएगा? किसी और को नहीं, मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत को बुलाया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अताए रसूल कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गवाही के लिए हमें बुलाया जाएगा, अल्लाह हमें बुलाएगा, इस गुनहगार उम्मत को बुलाएगा। अल्लाह फरमाएगा, जरा तुम बताओ ना, गवाही दो। हम हुजूर के उम्मती, हुजूर के गुलाम, फिर हम गवाही देंगे। ताजदार मदीना की उम्मत गवाही देगी, या अल्लाह हम गवाही देते हैं, ऐ परवरदिगार तेरा पैगाम इन उम्मतों तक पहुंचा दिया गया। जब गवाही दी जाएगी तो सवाल भी होगा, तुम जो गवाही दे रहे हो, क्या तुम्हारी गवाही दुरुस्त है? हुजूर के उम्मती कहेंगे, मौला गवाही भी बिल्कुल दुरुस्त है। वो उम्मतें जिनके खिलाफ गवाही दी जाएगी वो कहेंगी, या अल्लाह ये गवाही देने वाले तो दुनिया में बाद में आए थे। बहुत गौर से सुनना शान मुस्तफ़ा क्या है और हुजूर की निस्बत ने हमें कितना मुमताज किया है। वो उम्मतें कहेंगी, या अल्लाह ये तो दुनिया में आए ही बाद में थे, इनकी गवाही कैसे मान ली जाए? ये तो मौजूद ही नहीं थे। भाई इस जलसे में जितनी कुर्सियां खाली हैं, मतलब साफ है लोग चले गए। जो चले गए, अगर सुबह को उनसे पूछा जाए, क्या तुमने इम्तियाज बरकाती को तकरीर करते हुए देखा था, तो वो क्या कहेंगे? अरे बोलो, इस्माइलपुर वालों, कारी इस्माइल अख्तर मसूदी अगर चले गए तो आपका गांव तो इस्माइलपुर है ना, तो जितनी जिम्मेदारी से वो काम कर रहे थे, इतनी ही जिम्मेदारी से इस्माइलपुर वालों को भी काम करना चाहिए ना। मोहब्बत से जरा बताइए, जो चले गए, जिन्होंने देखा नहीं, जिन्होंने तकरीर यहाँ बैठ के सुना नहीं, जो चले गए वो क्या गवाही देंगे? वो तो चले गए, मौजूद नहीं है। वो तो यही कहेंगे हमने देखा नहीं, वो तो यही कहेंगे हमने सुना नहीं, तो उनकी गवाही तो यही होगी। उम्मतें कहेंगी, या अल्लाह इनकी गवाही कैसे मान ली जाए? ऐ परवरदिगार ये तो थे ही नहीं, आए बाद में, इनकी गवाही कैसे मान ली जाए? अल्लाह ताला उम्मत मुस्तफ़ा से फरमाएगा, ऐ महबूब की उम्मत, तुमने जो गवाही दी है बताओ जरा किस बुनियाद पर है? तुम तो मौजूद ही नहीं थे, तुम तो वहां थे ही नहीं। ये तुम्हारी गवाही क्यों मान ली जाए? कैसे मान ली जाए? किस लिए इस गवाही को माना जाए? तुम तो मौजूद ही नहीं थे। अजीजाने गिरामी वकार, तब ये गुनहगार उम्मत अर्ज करेगी, अल्लाह की बारगाह में ये गुनहगार उम्मत कहेगी, या अल्लाह हम मौजूद तो नहीं थे, या अल्लाह हमने देखा तो नहीं था, मगर मौला जो तूने कुरान हम तक
पहुंचाया था, ये जिक्र उस किताब में मौजूद था। या अल्लाह, जो तूने रसूल हमें अता किया था, तेरे पैगंबर ने हमें बताया था, ऐ मौला हम जानते हैं, मानते हैं, जो तेरा कुरान कह दे वो भी सच होता है, और जो साहिब कुरान कह दे वो भी सच हुआ करता है। तो हम तो वो हैं जिनसे उनकी भी गवाही ली जाएगी। हम तो वो उम्मत हैं, हमारी शान तो ये है। अब जरा उम्मती होने की हैसियत से अपने आप को जरा देखो। बहैसियत उम्मती इज्जत तो अल्लाह ने बहुत दी है जी। ए बाबू, हेलो, इधर। बहैसियत उम्मती अल्लाह ने इज्जत तो बहुत दी है, बहुत इज्जत दी है। जिनकी गवाही बरोज़े हश्र उम्मतों के हक में ली जाए, वो उम्मत आज अपने गिरेबान में झांक कर सोचे, इज्जत तो अल्लाह ने इतनी दी कि तमाम उम्मतों की गवाही हमसे अल्लाह हमसे बरोज़े हश्र लेगा। मगर आज हम अगर देखें खुद को तो हमारी गवाहियों का हाल क्या है। इधर दुनिया में हमारी हालत और हमारी गवाही की हालत यह है कि हम झूठी गवाहियां दे दिया करते हैं। अदालतों में झूठे गवाह खड़े कर दिए जाते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं। 1500 रुपए वाले गवाह अदालतों के बाहर खड़े रहते हैं। मैं बात उनकी कर रहा हूं फिलहाल जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हुजूर का उम्मती कहते हैं। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जरा सोचने की जरूरत है। अल्लाह ताला ने तो इतनी इज्जतों से नवाजा, परवरदिगार ने हुजूर के सदक़े में इतने करम फरमाए, मगर उम्मती को क्या हुआ? इस उम्मती ने अपने वक़ार को भुला दिया, उम्मती ने अपनी शान को ही नहीं समझा, उम्मती ने अपने मकाम को ही नहीं समझा। आओ जरा मैं आपके जहन करीब करता हूँ। ताजदारे मदीना के गुलामों, आपको मुझे अल्लाह ने कितना नवाजा, अल्लाह अकबर, बहुत नवाजा। उसके इनामात, उसके एहसानात अगर याद करने बैठ जाएं, अगर उसकी नेमतों का तस्करा करने लगे, उसकी नेमतों को गिनने बैठ जाएं, तो उनका शुमार करना मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कुरान में फरमा दिया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, कुरान कहता है, ऐ मुसलमानों, नबी के उम्मतियों, ऐ इंसानों, गौर से सुन लो, कुरान का पैगाम है, अल्लाह का फरमान है। अगर तुम रब की नेमतों को शुमार करना चाहो, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, तो गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। उसकी नेमतें अनकाउंटेबल, उसकी इनायात अनकाउंटेबल, गिना नहीं जा सकता, काउंट नहीं किया जा सकता। इस कदर अल्लाह ने करम फरमाए, इस कदर अल्लाह ने फजल फरमाए। है लोगों, इतने फजल, इतनी इनायतें, इतने करम अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में किए, मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदक़े में किए। आपको मालूम ही है, वो उम्मतें अगर गुनाह किया करती थी, अजाब आ जाता था। मगर आज हमारी हालत क्या? सुबह से शाम तक, शाम से रात तक, पूरा दिन हमारा गुनाहों में गुजरता है। गुनाह करते करते दिन भर हम लोग पूरा दिन गुजार देते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, एक लम्हे के लिए जरा सोचकर फैसला करो, इतने गुनाहों के बावजूद भी अल्लाह का अजाब नहीं आता, इतने गुनाहों के बावजूद भी होना तो ये चाहिए था कि पत्थरों की बारिश हो जाती, होना तो ये चाहिए था कि तूफान आ जाते, होना तो ये चाहिए था कि अजाब आ जाता, लेकिन अजाब नहीं आते, पत्थरों की बारिशें नहीं होती, तूफान नहीं आते। क्या बजाय? अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए। ऐ लोगों, अगर अल्लाह का अजाब नहीं आता, इसमें आपका मेरा कमाल नहीं, आपके मेरे सजदों
औरों का कमाल नहीं, ये तो मदीने वाले मुस्तफा का कमाल है। ये तो मुस्तफा जाने रहमत का कमाल है। ये तो इमामुल अंबिया का कमाल है कि अजाब नहीं आता। अरे अल्लाह ने बंदर बना दिया जब अजाब आया, चेहरे बिगाड़ दिए अल्लाह ने, लेकिन हमारे चेहरे सलामत हैं। कितने गुनाह करते हैं हम। फजर की नमाज सुबह को उठते हैं, सबसे पहले नाशुक्री और सबसे पहला जुर्म ये कि फजर की नमाज होती रहती है, हम सोते रहते हैं। बोलो है कि नहीं? ये नौजवान तबका रात को 2-2, 3-3, 4-4 घंटे मोबाइल बराबर चला लेता है, मगर 10 मिनट की नमाज गिरां गुजरती है, भारी पड़ती है। शाम होती है, क्रिकेट के शौकीन आईपीएल लगा के बैठ जाते हैं, घंटों का वो मैच बराबर देखते रहते हैं, न थकन होती है न कोई परेशानी होती है, मगर 10 मिनट की नमाज में इतनी तकलीफ। अगर इमाम ने क़िरात जरा सी लंबी कर दी तो लोग कहते हैं मौलाना इतनी लंबी क्यों कर रहे हो नमाज, नमाज को मुख्तसर क्यों नहीं कर रहे। वाह मुसलमान, तू 4 घंटे का मैच देख सकता है, 3 घंटे की फिल्म देख सकता है, 10 मिनट की नमाज नहीं पढ़ सकता। 10 मिनट की नमाज भी तुझे लंबी नजर आती है। तो सबसे पहला जुर्म तो ये कि फजर की नमाज छोड़ दी, बिस्तर पे पड़े हैं। कौन हम? साहिबे ईमान। कौन है बोलो? मोमिन। कौन है बोलो? अरे जोर से बोलो। क्या बात, मोमिन नहीं है क्या इस्माइलपुर वाले? हाँ? अरे मोमिन हो तो बोलते क्यों नहीं? है मुसलमान। कौन है मुसलमान? अब आप भी सोच रहे होगे मौलाना कहां तक बोले, बोल बोल के थक गए, मगर मौलाना हसन रजा नहीं थके, एक के बाद एक मौलवी लाते ही रहे। कभी टोपी वाला लाए, कभी पगड़ी वाला लाए, कभी जुब्बे वाला लाए, ला के बिठाते ही रहे। हम हैं साहिब ईमान, मोमिन, मगर कुरान ने मोमिनों को भी झंझोड़ा है। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात ने मोमिनों से भी खिताब फरमाया। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूली। कुरान कहता है ए ईमान वालो, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। किससे कहा? ईमान वालों से। क्या कहा? ईमान लाओ। अगर ईमान वाले हैं तो ईमान क्यों लाएं? ईमान तो ला चुके भाई। ईमान वही तो लाएगा जिसके पास ईमान ना हो। और कुरान कह रहा है ईमान वालों, ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर। तो या तो हम ईमान वाले हैं तो ईमान लाने की जरूरत नहीं, और जरूरत है तो फिर साहिबे ईमान नहीं। मगर नहीं, कुरान को समझो, कुरान की फसाहत और बलागत को समझो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा पढ़कर बंदा दायरा इस्लाम में शामिल हो गया, हुदूद इस्लाम में आ गया। अब भले वो नमाज ना पढ़े, गुनहगार तो है मगर काफिर नहीं जी। वो रोजे ना रखे, गुनहगार तो है मगर काफिर नहीं। ईमान वाला है, अमल भले कितना कमजोर हो।
कलमा पढ़ लिया मोमिन कहलाएगा, हुदूद इस्लाम में आ गया ईमान वाला कहलाएगा। ऐ मेरे अजीजों, आप एक शराबी से पूछिए, शराब पीता हो, नशे में रहता हो, मगर हो मुसलमान, भले शराब पीता है, उससे मालूम कीजिए तू क्या है, वो बताएगा यही कि मैं मुसलमान हूं। नशा करने वाला, गांजा पीने वाला, चरस का नशा करने वाला, शराब पीने वाला, जिनाकारी बदकारी करने वाला, बुरे से बुरा कोई भी हो, कहेगा मैं मुसलमान हूं, कहेगा मैं साहिब ईमान हूं। ऐ लोगों, गुनहगार भी अपने आप को साहिब ईमान कहता है, नेक भी अपने आप को साहिब ईमान कहता है। तो कुरान ने भरम रख लिया, अल्लाह ने भरम रख लिया गुनहगारों का। अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया, तुम अपने आप को साहिब ईमान कहते हो, तुम अपने आप को मोमिन कहते हो, तुम अपने आप को ईमान वाला कहते हो। चलो भरम रख लिया अल्लाह के कुरान ने तुम्हारा, कुरान ने भी तुम्हें साहिब ईमान कह के पुकार लिया। रात दिन अय्याशियों में जिंदगी गुजारने वालों, रात दिन बुरे काम करने वालों, अल्लाह के कुरान ने कह दिया भरम रख लिया, इज्जत रख ली। अल्लाह ताला ने कह दिया ईमान वालों, ईमान वालों कहकर अल्लाह ने इज्जत रख ली। अजीजा ने गिरामी वकार, मगर आगे कुरान कहता है तुम्हारा भरम रखा गया है, इज्जत रखी गई है। सच्चाई ये है तुम्हारा ईमान कमजोर है, ईमान मजबूत नहीं है। कुरान कहता है तुम्हारी इज्जत जिस तरह अल्लाह ने रखी है, जिस तरह तुम्हारा भरम अल्लाह ने रखा है, तुम्हें ईमान वाला कहा है, ऐ ईमान वालों कहकर पुकारा है। अब तुम्हें भी चाहिए अल्लाह और उसके रसूल पर उतना ही मजबूती से ईमान ले आओ, उतने ही पुख्ता मोमिन बन जाओ, उतने ही कामिल मोमिन बन जाओ जितना तुम्हें अल्लाह बनाना चाहता है। जितना मजबूत मोमिन तुम्हें मुस्तफ़ा बनाना चाहते हैं, इतने मजबूत मोमिन बन जाओ। कुरान कहता है तुम्हारा भरम तो रख लिया गया, अब जरा तुम अपने आप को बदलने की कोशिश करो, अब जरा अपने ईमान को मजबूत करो, अब जरा ईमान को तकवीयत दो। आप कहोगे मौलाना बात अमल की करते हो, फिर ईमान का तस्करा भी करते हो। हाँ मेरे अजीजों, अमल से ईमान बनता भी है, अमल से ईमान बिगड़ता भी है। याद रखो अगर कोई बदअकीदों से मेल जोल रखने लगे, जाहिर है ईमान में कमजोरी आने लगेगी। अमल से ईमान बनता भी है, बिगड़ता भी है। जब बंदा बार बार हराम करता रहता है, शरीयत मुस्तफ़ा कहती है वो कुफ्र के करीब पहुंचता है, तो बात क्लियर हो गई कि अमल से ईमान बनता भी है, अमल से ईमान बिगड़ता भी है। ताजदार मदीना के गुलामों, कुरान यही तो मिजाज दे रहा है। अकीदा भी मजबूत कर लो, अपना अमल भी मजबूत कर लो, और ऐसे मोमिन बन जाओ जैसा मोमिन तुम्हें कुरान बनाना चाहता है। पता ये लगा कुरान जिसे मोमिन कहता है वो मोमिन और है, और कायनात जिसे मोमिन समझती है वो मोमिन। बोलो, अरे समझ में आ रही है या खत्म कर दी जाए गुफ्तगू? बोलिए जरा सुभान अल्लाह, बोलिए मोहब्बत से जोर से सुभान अल्लाह। मोमिन ईमान वाला होता कैसा है?
आओ मेरे प्यारो ईमान वाले, अगर देखने हैं तारीख के सफहात पलट कर देखो, तुम्हें समझ में आएगा ईमान वाला कहलाने का हकदार कौन है, मोमिन कैसे होते हैं। आओ जरा मुस्तफ़ा जाने रहमत के दौर में चलो, तुम्हें मोमिन नजर आएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसे मोमिन नजर आएंगे, हजरत उमर फारूक आजम जैसा मोमिन नजर आएगा, हजरत उस्मान गनी जैसा मोमिन नजर आएगा, मौला अली जैसा मोमिन नजर आएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। एक से कहानी शुरू होती है जब मेरे आका ने फारान की चोटी पे खड़े होकर नबुव्वत और रिसालत का ऐलान किया, तौहीद का परचम बुलंद किया। ताजदारे मदीना ने ऐलान किया, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मेरे आका ने तौहीद का ऐलान किया, अल्लाह ताला की समदियत का ऐलान किया, उसकी खल्लाकियत का ऐलान किया, उसकी किबरियाई का ऐलान किया, है मेरे अजीजों, अहले मक्का जो मेरे आका को सादिकुल वादुल अमीन कहते थे, नाराज हो गए, नाराज हो गए, दुश्मन बन गए, सारे के सारे पीछे हट गए, कहने लगे और कोई बात कहते हम मान लेते, ये बात हम हरगिज न मानेंगे। मगर सुनो सुनो, उसी भीड़ के अंदर से एक निकल के आया। कहानी एक से शुरू होती है, एक उस भीड़ से निकल के आया। एक आने वाला कौन था? नई उम्र का बच्चा था। आने वाला कौन था? कोई और नहीं, आने वाली जात वो सैयदा तैयबा फातिमतुज़ ज़हरा के जो शोहर बने, यानी मौला अली थे। बचपन है, मौला अली उस भीड़ से निकल के आए, ताजदारे मदीना की बारगाह में आकर अर्ज करने लगे, पैगंबरे खुदा ऐ इमामुल अंबिया, ये सारे मक्के वाले माने न माने, मैं अली आपको अल्लाह का पैगंबर मानता हूँ, मैं आप पर ईमान लाता हूँ। मौला अली ने कलमा पढ़ लिया, ईमान ले आए। बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले मौला अली, जवानों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत सिद्दीक अकबर, औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा। है लोगों, अब जरा इनके ईमान को देखो, इनका ईमान किस कदर मजबूत है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका के गुलामों, हजरत अबू बकर सिद्दीक का ईमान देखो, सारी जिंदगी मुस्तफ़ा की खिदमत में कुर्बान कर दी, सारी जिंदगी आका के नाम पर वक्फ कर दी। हुजूर मक्के में तो अबू बकर मक्के में, हुजूर मदीने में तो अबू बकर मदीने में, हुजूर हिजरत करे अबू बकर साथ हिजरत करे, हुजूर गारे सौर में जाए अबू बकर साथ में गारे सौर में जाए, हुजूर जंग में जाए अबू बकर साथ में जंग में जाए, हुजूर जिधर जाए अबू बकर खिदमत में साथ साथ जाए। सारी जिंदगी हुजूर के साथ रहे, सारी जिंदगी मदीने वाले आका की खिदमत की। अल्लाह अकबर कबीरा। अब सारी जिंदगी साथ रहे थे तो तमन्ना ये थी इंतकाल के बाद में भी ताजदारे मदीना का कुर्ब मिल जाए, इंतकाल के बाद में भी इमामुल अंबिया का साथ मिल जाए। तो फिर क्या हुआ? आपने अपने विसाल से पहले, आपने अपने इंतकाल से पहले अपने लोगों को बुला
बुलाया, अपने बेटों को बुलाया और बुलाने के बाद में वसीयत की। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया सुनो सुनो, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, आपने फरमाया सुनो मेरे अजीजों सुनो, मेरी वसीयत पे अमल करना, मेरा जनाजा तैयार कर लेना, मुझे गुस्ल दे देना, कफन पहना लेना, मेरा जनाजा तैयार कर लेना, मेरी नमाज़े जनाजा भी पढ़ लेना। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया मेरी वसीयत ये है जनाजा तैयार करना, नमाज़े जनाजा पढ़ना, लेकिन मुझे दफन न करना, बल्कि मेरा जनाजा उठाना, मुस्तफ़ा की चौखट पे ले जाकर रख देना और खड़े होके इंतजार करना। अगर यारे गार को आका बुलाए तो आका के पहलू में दफन कर देना, ना बुलाए तो जन्नतुल बकी में दफन कर देना। अब ईमान की इस कैफियत को भी समझने की कोशिश करो। सिद्दीक अकबर ने उम्मत को अकीदा भी दिया दुनिया से जाने से पहले, और ईमान की मजबूती भी अता फरमाई। अकीदा ये दिया, जानते थे कि मेरे आका जिंदा हैं, चाहे तो बिल्कुल उसी तरह आवाज देकर बुला सकते हैं जैसे हयात ज़ाहिरी में आवाज दिया करते थे। आका चाहे तो बिल्कुल उसी तरह बुला सकते हैं। तो ये अकीदा दिया हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कि मुस्तफ़ा बोलो, जोर से बोलो, अगर आप भी जिंदा हो तो बोलो मुस्तफ़ा जिंदा है। और हम सुन्नी हैं, हम तो यूं कहते हैं या रसूल अल्लाह, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा। कल भी थे आज भी हैं, कल भी रहेंगे यूं ही, कल भी थे आज भी हैं, कल भी रहेंगे यूं ही, फातिमा जहरा की आगोश के पाले जिंदा। तो सिद्दीक अकबर ने अकीदा दिया कि मुस्तफ़ा जिंदा है। बात अब ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि रात के 2:30-3 बजे तकरीरें तो नहीं होती हैं, मगर फिर भी जब दूर से आया था तो जो भी मुझे अपनी जानिब से कोशिश करनी थी वो मैंने की है, और यकीनन करनी भी चाहिए थी। लेकिन सही बात यह है तकरीर का वक्त वो गुज़र चुका, वो निकल चुका, वो जिस वक्त में होनी चाहिए और जिस वक्त में सुनी जाती है और जिस वक्त में सुनने वालों का भी जहन हाजिर होता है, सुनाने वाले का भी मूड बनता है। बहरहाल फिर भी आपने भी मेरा साथ निभाया है और मैंने भी कोशिश की है। आखिरी बातें मेरी सुनिए, गुफ्तगू को ख़त्म कर रहे हैं। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, अकीदा मिला मुस्तफ़ा ज़िंदा है, अकीदा मिला इमामुल अंबिया ज़िंदा है, अकीदा मिला ताजदारे मदीना ज़िंदा है, और दूसरा अकीदा ये मिला हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने ये भी अकीदा दे दिया कि एक दौर ऐसा आएगा लोग अबू बकर को मुस्तफ़ा से जुदा करने की बातें करेंगे, लोग चौथे नंबर पे या दूसरे नंबर पे लाएंगे और चौथे नंबर से हजरत अली को पहले नंबर पे लाएंगे। तो हजरत अबू बकर ने वो भी वाज़े कर दिया और दुनिया को बता दिया, सुनो मैं मुस्तफ़ा जानिब रहमत की बारगाह में उस वक्त जाऊंगा जब नबी बुलाएंगे। मैं यारे खार तो हूँ मगर यारे मज़ार मुस्तफ़ा बनाएंगे, यारे खार तो हूँ यारे मज़ार मुस्तफ़ा बनाएंगे। तो जब मुस्तफ़ा
मुस्तफा बुलाएं, करीब बुलाएं और अबू बकर को पहलू में सुलाएं, तो फिर अबू बकर पे उंगली उठाने वाले होश में आए। उंगली किस पर उठा रहे हैं? उस पर उठा रहे हैं कि जिसके लिए कहा गया वो पहला वफादार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बाद अंबिया है, वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की दुआओं पे आशिक, उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक, वो नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने वसीयत कर दी, अगर मेरे जनाजे को रख देना, अगर हुजूर बुलाएं तो अंदर दफन करना। ये ईमान की पुख्तगी है। जानते हैं हुजूर बुलाएंगे, उम्मीद है हुजूर बुलाएंगे, तवक्को है हुजूर बुलाएंगे। ताजदार मदीना के गुलामों, ये भी जान लीजिए, लौ लगाना ये हमारा काम है और बुलाना ये मुस्तफा का काम है। उम्मीद रखना, तवक्को रखना, लो लगाना, आरजू रखना, ये हमारा काम है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने यही तो किया। उम्मीद, आरजू, लो, इश्क, मोहब्बत का मुजाहिरा, बस जनाजा रख देना, इंतजार करना, हुजूर बुलाएं तो अंदर ले जाना, दफन कर देना पहलुए मुस्तफ़ा में। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर करो, जनाजा हजरत अबू बकर सिद्दीक का जब इंतकाल हुआ, आपका जनाजा तैयार किया गया, नमाज जनाजा पढ़ी गई। नमाज जनाजा अदा करने के बाद में अब इंतजार किया जा रहा है। जनाजा रोज़े मुस्तफ़ा के दरवाजे पे रख दिया गया, इंतजार हो रहा है, नबी अगर बुलाएं तो अंदर दफन किया जाए। इंतजार हो रहा है, दिल की धड़कनें तेज हो गई है, जितने भी लोग खड़े इंतजार कर रहे हैं, दिल की धड़कनें तेज हैं, सन्नाटा तारी है, अजीब सी कैफियत है, कश्मकश में है सारे के सारे। क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या आका बुलाएंगे, क्या अंदर से आवाज आएगी? कश्मकश में है, सब खड़े हैं, अल्लाह अल्लाह। मगर इसी वक्त में क्या मंजर देखा गया? जनाजा रखा हुआ है, रोज़े मुस्तफ़ा के दरवाजे पर जनाजा है, दरवाजा अचानक खुला, अंदर से आवाज आ गई, मेरे हबीब को मेरे करीब ले आओ। आवाज आ गई, ले आओ। है लोगों, जनाजा उठाया गया, पहलुए मुस्तफ़ा में हजरत सिद्दीक़ अकबर को दफन किया गया। हाँ मेरे प्यारों, समझो यही तो ईमान है, सारी जिंदगी मुस्तफ़ा से इश्क करना, यही तो ऐने ईमान है, यही तो ईमान की असल मजबूती है। जिसने आका से सारी जिंदगी मोहब्बत की, उसका ईमान यकीनन मजबूत। अल्लाहु अकबर कबीरा। मोहब्बत का सिला क्या मिला? जो यारे गार थे, आका ने उन्हें यारे मजार बना लिया। हुजूर ने अपने पहलू में ये ईमान की पुख्तगी, और आज हमारा ईमान दो चार बिरयानी के लुक़मों पे ईमान डगमगा जाता है। बोलो, जहां लंबे चावल की बिरयानी देखी, वहीं बातें उस तरफ की करने लगे। सुलह कुल्लियत आ गई, मिजाजों में नरमी आ गई। सुना तो देता मगर वक्त, इंशाअल्लाह फिर कभी जब आएंगे तो सुनाएंगे। आज इसी पे वो फिर अगर छिड़ गई बात तो लंबा वक्त जाएगा, वक्त बहुत हो गया। इंशाअल्लाह आपकी ये फरमाइश मुझ पर रहेगी उधार, फिर जब भी आऊंगा सुनाऊंगा। सुनिए जरा, मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह।
तो ईमान की पुख्तगी तो ये है, ईमान की मजबूती तो ये है। ये ईमान नहीं होता कि चंद लुकमों पे ईमान डगमगा जाए, चंद सिक्कों पे ईमान डगमगा जाए। अभी तो जरा कुछ ठंडा हुआ है मामला लॉकडाउन से, वरना पहले हमने देखा है जगह जगह बड़े बड़े खेत खाली करके वहां बिरयानी के पतीले बनाए जाते थे और गांव-गांव से लोगों को इकट्ठा करके लाया जाता, चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी बिरयानी है, चलो बिरयानी है, चलो बिरयानी है, अब आदमी ने जैसे रिफाइंड में बने हुए वो लंबे लंबे बिरयानी के चावल देखे, कहने लगा भाई ये आदमी अच्छे हैं, खिलाते पिलाते हैं, बढ़िया हैं, अच्छे से बात करते हैं, दीन ईमान की बात करते हैं, नमाज रोजे की बात करते हैं, अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं। बिरयानी खाते मामला गड़बड़ा गया। हमारे यहाँ लोग कहते हैं साहब उनकी प्लेट से आपकी प्लेट में थोड़ी आ जाएगा अकीदा। अरे आता है, हाँ अकीदा प्लेट से प्लेट में आता है। हमने बहुत देखे बिरयानियों पे बिकने वाले, मगर जो सच्चा नबी का गुलाम होता है वो बिरयानियों पर नहीं बिकता है, क्योंकि जान लीजिए इस्लाम बिरयानी से नहीं फैला, इस्लाम तो हुसैन की कुर्बानी से फैला है। तो भाई ईमान असल है और ऐने ईमान मुस्तफ़ा की मोहब्बत है। झांको गिरेबान में, ये मोहब्बत कमजोर तो नहीं हो गई। और मोहब्बत फ़कत इतनी नहीं होती कि जलसे में हमने आज रात तो खूब सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत और मेरे नबी की ये है शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, सारे बच्चे रात में जबान से कुर्बान कर गए, रात में दामन इतना मजबूत पकड़ा बोले दामन नहीं छोड़ेंगे, और फजर की नमाज थी, बच्चा भी सो रहा था, बुढ़ा भी सो रहा था, जवान भी सो रहा था। जो 10 मिनट की नमाज में नहीं आ सकता वो बच्चा कुर्बान कर देगा, है जी? जिस पे 10 मिनट की नमाज भारी गुजरती हो वो बच्चा कुर्बान कर देगा। आप खुद फैसला कर लो। मेरे अजीजों जरा गौर करो, कुर्बानी कुर्बानी तो इस्लाम मांगता है, मगर कौन सी कुर्बानी? सबसे पहले अपने नफ्स को कुर्बान कर दे, अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान कर दे। कुर्बानी तो इस्लाम मांगता है, मगर कैसी कुर्बानी? अब तुझे तलवारें उठाने की जरूरत नहीं है, बस इतनी कुर्बानी दे दे, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दे दे, अपने नफ्स को कुर्बान कर दे, अल्लाह की रजा में राजी हो जा। छोड़ दे ये दुनियावी झंझटें, छोड़ दे ये गुनाहों भरी जिंदगी। मोहब्बत का मतलब ये होता है, जिससे मोहब्बत होती है उसकी हर बात अच्छी लगती है, उसका हर अंदाज अच्छा लगता है। ऐ मेरे भाई, ये जो नमाज में खड़े होकर कानों तक हाथ उठाए जाते हैं, ये किसकी अदा है? ये इमामुल अंबिया की अदा है। ये जो खड़े होकर हाथ बांधे जाते हैं, ये किसकी अदा है? मदीने वाले मुस्तफा की अदा है। तो ये तो आशिक को अच्छी लगनी चाहिए। ये रुकू में जाना किसकी अदा? इमामुल अंबिया की अदा है। तो जिसकी अदाएं अल्लाह पसंद
करे तू क्यों पसंद नहीं करता? जिसकी अदाओं को अल्लाह प्यार करे तू उन अदाओं को प्यार क्यों नहीं करता? आका की अदाओं को। अल्लाह अकबर कबीरा, ये सजदे करना किसकी अदा? मदीने वाले आका की अदाए। ऐ मेरे भाई, तू फज्र में उठकर सजदा नहीं कर सकता, उठने को तैयार नहीं होता। और सोच जरा, महबूबे खुदा सारी सारी रात इबादत करते थे। 10 मिनट की तुझे भारी है, दिन में 5 वक्त भारी है। 5 वक्त कितनी नमाज है, कितना वक्त लगता है? और याद रहे, खूब गौर से सुन लीजिए, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ऐलान कर दिया, वाज़े ऐलान आका का। इमामुल अंबिया ने फरमा दिया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तू अगर नबी का आशिक है तो नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाने वाला काम कर। मेरे आका ने वाज़े ऐलान फरमा दिया। हदीस पाक है, आका फरमाते 3 लोग ऐसे हैं, जन्नत तो बड़ी चीज है, उन्हें जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। कितने लोग? जोर से बताइए। 3 लोग। 3 लोग। जन्नत तो बड़ी बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। कुर्सी से उठ जाओ, इस वाली पे आ जाओ। शाबाश। हाँ, 3 लोग। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में। या इलाही कर मदद, पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना, मैं कशी खतरे में है। आका फरमाते 3 लोग हैं, जन्नत तो बड़ी बात है, जन्नत की खुशबू भी। कौन है? सुनो जरा, मुस्तफ़ा जाने रहमत का फरमान, ताजदारे मदीना का ऐलान। आका ने फरमाया, पहला बेनमाजी। बेनमाजी, जन्नत तो बड़ी बात है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाहु अकबर। किस खुश फहमी में हो। आका ने ऐलान फरमा दिया, यूं तो अल्लाह बख्शने पे आए तो बड़े बड़े पापियों की अल्लाह बख्शिश कर दे, मगर अदल का तकाजा उसके यही है। अगर वो अदल से काम ले तो फिर यही पैमाना है। बेनमाजी को जन्नत तो बड़ी बात, जन्नत की खुशबू भी। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। मस्जिदों का रोना हम जितना रोते हैं ना, अरे साहब मस्जिद में यूं हो गया, अरे साहब ये सितम हो गया, अरे साहब ये जुल्म हो गया। मस्जिद की हिफाजत नहीं करते। मस्जिद की हिफाजत कैसे होती है? मस्जिद की हिफाजत नमाज पढ़ने से, मस्जिद में आने से, सर झुकाने से होती है। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा।
गर है कुरान पे ईमान नमाजी हो जा, ये है अल्लाह का फरमान नमाजी हो जा। तो पहला है बेनमाजी, दूसरा कौन है? जल्दी बात को खत्म करते हैं। दूसरा मेरे आका ने ऐलान फरमा दिया, ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया दूसरा कौन? माँ बाप का दिल दुखाने वाला, माँ बाप को सताने वाला। फरमाया मेरे आका ने जन्नत तो बड़ी बात, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। शादी हुई नहीं, जुम्मा जुम्मा 8 दिन अम्मा पे गुस्सा दिखाने लगे। क्योंकि सबसे पहले मैडम जब आती हैं तो वो सबसे पहले यही बताती हैं तुम्हारी अम्मी ऐसी, तुम्हारी अम्मी ऐसी, तुम्हारी अम्मी ऐसी। पहला सबक। फर्रुखाबाद की मारूफ तरीन शख्सियत हजरत ज़ैनुल आबिदीन साहब तशरीफ फरमाए, आप इनसे पूछ लीजिए, बड़े तजुर्बेकार हैं। पहला सबक, पहली ट्रेनिंग, तुम्हारी अम्मी ऐसी, तुम्हारी अम्मी ऐसी। अगर लड़का सिर्फ बातों से न माने तो 2-4 आंसू भी निकालने पड़ते हैं, थोड़ा सा गुस्सा भी दिखाना पड़ता है। कई बार तो ये भी कहना पड़ता है मुझे घर छोड़ दो, अम्मी के घर मैं नहीं आऊंगी। अब साहब फिर तो कैफियत बदल गई, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। फिर तो ये डांटने के बजाय कि मेरी अम्मी पे इल्जाम लगाती है, ये करने के बजाय क्या करें? अरे छोड़ दो, कोई बात नहीं, अम्मी तो ऐसी कहती है, अम्मी तो ऐसी है। ये नहीं कहेगा कि खबरदार तेरी जुर्रत कैसे हो रही है मेरी अम्मी को बोलने की, वो मेरी माँ है, उसने मुझे जन्म दिया है। नहीं जी। थोड़े दिन और गुजरे तो फिर कहते हैं कि जी ये बुढ़िया बुढ़े बहुत परेशान कर रहे हैं, अब अलग होना पड़ेगा। खानदान के 2-4 लोगों को बुलाया, बोले जी अलग कर दो, हम जा रहे हैं घर छोड़ के। वो माँ जिसने 9 महीने पेट में रखा, जब तक अल्लाह ने नहीं चाहा, इस माँ ने कभी नहीं सोचा कि तुझे खुद से अलग कर दे। तू कहता है अलग हो जाऊंगा। तेरी माँ अगर कह देती 9 महीने से पहले ही कहीं से अलग कर दो मुझसे, तेरा वजूद भी नहीं होता। तेरी माँ ने तुझे पेट में रखा, संभाल के रखा, कदम सलीके से रखे, तुझे तकलीफ न पहुंचे। तू कहते है अलग हो जाऊंगा, अम्मा अब्बा को छोड़ के चला जाऊंगा। कहां जाएगा? कहां जाएगा? तो वो नए अब्बा जो मिले हैं, नई अम्मा जो मिली है, उनके पास जाएगा। और नए वाले पापा बड़े अच्छे लगते हैं, नई वाली अम्मा। ईद का दिन अभी गुजरी है, ईद नमाज पढ़ी ईद की, घर आए बाबूजी, मोटरसाइकिल तैयार, बेगम पहले से बुर्का पहन के रेडी, बिठाया, हुर्र।
अम्मा घर में बैठी देखती रह गई, मेरा लाल आएगा, मुझे बैठकर मेरे पास बैठकर मुझसे दो बातें करेगा, दो उंगलियों का सलाम करेगा। लाल ने इधर माँ को सलाम नहीं किया, मगर वहां पहुंचते ही बड़ी जोर से अम्मी अस्सलाम वालेकुम। इस वाली अम्मी में कांटे, वो वाली अम्मी अम्मी, ये वाले अब्बा बुरे लगने लगे, वो वाले पापा नए वाले अच्छे लग रहे हैं। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। ओ खुदारा माँ बाप पर जुल्म न करो, सास ससुर की इज्जत करो, रूहानी माँ बाप हैं, मगर पहले इनकी तो कदर कर ले। जिन्होंने तेरी परवरिश की, तुझे चलना सिखाया, उस माँ की तो कदर कर ले। जिसने तुझे अपना खून दूध की शक्ल में पिलाया, उस माँ की तो कदर कर ले। जिसने तेरा बचपन में ख्याल रखा, उस माँ की तो इज्जत कर ले। याद रख, जिसने माँ की इज्जत की, अल्लाह ने उसे इज्जतें अता कर दी। जिसने माँ की बेइज्जती करना शुरू कर दिया, अल्लाह उसे जमाने में जलील कर देता है। तो माँ बाप को सताने वाले होश में आए, माँ बाप पर जुल्म ज्यादती करने वाले होश में आए। दूसरा, माँ बाप का दिल दुखाने वाला, आका ने फरमाया जन्नत तो बड़ी बात, जन्नत की खुशबू भी उसको नहीं मिले। अच्छा, हुजूर ने माँ बाप का दिल दुखाने वाले के बारे में फरमाया। अब कोई ये मत सोच लेना कि सास ससुर के दिल दुखाने के बारे में कोई बात नहीं है, उनका दुखा सकते हैं। दिल तो किसी का ना दुखाओ, मगर माँ बाप के हक ज्यादा है, माँ बाप का ख्याल रखो। तीसरा और आखिरी, तीसरा कौन? ताजदारे मदीना ने फरमाया तीसरा वो जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो, ओढ़ी दुपटिया कहाँ चली मार्केट, एक बार सूट लेने, एक बार कलर चेंज करने, एक बार दुपट्टा मिलाने, एक बार लेस लेने, एक सूट 6 चक्कर बाजार के। झारखंडी बाबा ने अभी पीछे कहा था ना, ले बाजार दे बाजार, ले बाजार दे बाजार। एक सूट 6 चक्कर। ये तो दुपट्टियां ओढ़े ओढ़े अलग प्लेनेट की नहीं है, ये हमारे आपके घरों की हैं। अरे मुसलमान हो मुसलमान, बैठी हैं मेरी माँ बहनें, गौर से सुन ले। मुसलमान हो मुसलमान, मुस्तफा की गुलाम सैयदा तैयबा हजरत फातिमतुज़ ज़हरा की कनीज बनो। ये दुनिया की जो आज जो ये मगरिबी तहजीब है, इसे मत अपनाओ।
दुनिया ने औरत को रुसवा किया है, जलील किया है, दुनिया ने औरत को बरहना किया है मेरी बहनों गौर से सुनो, ये दुनिया ने क्या दिया औरत को? दुनिया ने इतना दिया, इतना सस्ता किया, इतना हल्का किया, इतना रुसवा किया। 1 रुपए की माचिस है, उस पर भी औरत की फोटो लगा दी, वो भी एक औरत की तस्वीर लगाकर बेची जाती है। इतना सस्ता किया औरत को इस दुनिया ने, इतना रुसवा किया औरत को इस जमाने ने। छोटी चीज या बड़ी चीज औरत की तस्वीर लगाकर बेची जा रही है, औरत से ऐड करा के बेची जा रही है। कोई शॉपिंग मॉल जाकर देख लो, औरतें नजर आएंगी। कितना सस्ता किया, कितना रुसवा किया औरत को। एक दिन मैंने प्रोग्राम किया इधर कानपुर के इलाके में, कानपुर बस स्टैंड पर रात में आया। 3 से 4 बजे का वक्त था, सर्दी का मौसम था। एक कंडक्टर, लेडी कंडक्टर बैग पकड़े हुए सर्दी में सिमटे हुए, और सिमटते सिमटते आवाज लगा रही है, सर्दी में बेकरार है, ठंड से परेशान है, और आवाज लगा रही है कानपुर में बस स्टैंड पे खड़े होके। रात के सन्नाटे में, रात की तारीकी में, रात की ठंड में, वहां लखनऊ 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 की आवाज। है तो औरत, मगर दुनिया ने इस औरत का देखो कैसे मजाक उड़ाया। रात के 3 बजे बस के दरवाजे पे खड़े होकर एक औरत आवाज लगा रही है, लखनऊ लखनऊ लखनऊ, आओ बैठो लखनऊ लखनऊ लखनऊ। अपनी किस्मतों पे नाज करो मुसलमान हो। इस्लाम ने तुम्हें बसों के दरवाजों पे खड़ा नहीं किया है कि तुम आवाज लगाती फिरो, रात में न तुम्हें सुकून मिले ना आराम, बल्कि इस्लाम ने तुम्हें घरों के अंदर रखकर इज्जत दी। तू परेशान ना होना, तू कोई दुख ना उठाना, तू घर में इज्जत से आराम से रह ले। तेरा शोहर तेरे लिए हर चीज का इंतजाम करेगा। अल्लाह ने ये जिम्मेदारी तेरे शोहर पर, तेरे बाप पर, तेरे भाई पर डाल दी है। ये मौजूद है, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये जमाने ने औरत को रुसवा किया, ये इस्लाम ने औरत को इज्जत दी कि घर में रखकर उसको इतनी इज्जत दी। अच्छा, अब कुछ लोगों ने कहा जी इस्लाम ने औरत को जरा पीछे रखा है, जरा कमजोर किया है, हुकूक में बराबरी नहीं है। कहा कैसे? कहा देखो आगे आगे मर्द जा रहा है, पीछे पीछे बुर्का पहन के औरत जा रही है। हमने कहा ये आगे जाने वाला मर्द जो है ना, ये तसव्वुर लेके नहीं जाता कि मैं इससे बहुत ज्यादा रुतबे में बड़ा हूं इसलिए आगे चल रहा हूं, या मैं कोई बादशाह हूं इसका। हालांकि अल्लाह ने हाकिम का दर्जा दिया है मर्द को, मगर फिर भी आज एक मर्द से जब पूछो, एक भाई जब बहन के आगे चलता है, एक शोहर जब बीवी के आगे चलता है, एक बेटा जब माँ के आगे चलता है, क्या उस वक्त उसके चलते वक्त में आगे क्या उसका जहन होता है, क्या उसका मिजाज होता है? वो इसलिए नहीं चलता है कि वो औरत को नीचा दिखाना चाहता है। शोहर बीवी के आगे इसलिए नहीं चलता कि वो अपनी बीवी को नीचा दिखाना चाहता है। एक बेटा अपनी माँ के आगे इसलिए नहीं चलता कि वो औरत होने की हैसियत से उस औरत को नीचा दिखाना चाहता है। नहीं नहीं मेरे भाई, एक बेटा, एक शोहर, एक मर्द औरत के आगे अगर चलता है तो उसे ये एहसास कराने के लिए चलता है, मेरे पीछे चलने वाली ऐ मेरी बीवी घबराना नहीं, तू पीछे चल, आगे तेरा मुहाफिज बन के तेरा शोहर जा रहा है। अगर कोई तकलीफ होगी, तकलीफ मैं उठाऊंगा, तुझे हिफाजत से लेके जाऊंगा। इसलिए एक शोहर आगे बीवी के उसको बुर्के में अदब के साथ लेके जाता है। ये इस्लाम है, ये इस्लाम है, ये तहजीब है, ये मजहब है आपका। इस मजहब को फॉलो करो, इस शरीयत को फॉलो करो, मुस्तफ़ा के फरामीन पर अमल करो। खुदा की कसम जिंदगियां सवर जाएंगी, जिंदगियों में इनकलाब आ जाएगा। अताए रसूल कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मुबारकबाद है आपको। आप इतने वक्त तक भी रात का आखिरी पहर अल्लाह
अकबर 3:15 बजने को है, 3:11। आपने यकीनन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस इस वक्त तक तो कुर्सियां भी इकट्ठी हो जाती हैं, सिमट जाती हैं, शामियाने भी उतर जाते हैं, टेंट भी हट जाते हैं, मगर आपने साबित किया कि आप वाकई जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल से भी मोहब्बत करते हो और जिक्र व अस्कार को शौक से सुनते भी हो। तो यकीनन अब मैं आप हजरात को अपनी गुफ्तगू के जरिए बस इतना पैगाम देना चाहता हूँ, जितना इस जलसे से मोहब्बत है, जितना जो है जिक्र मुस्तफ़ा से मोहब्बत है, जितना आपको इस्लाम से मोहब्बत है, तो मोहब्बत आप अपने किरदार से जाहिर कीजिए, अपने अमल से भी जाहिर कीजिए। अमल भी बेहतर बनाइए, किरदार भी बेहतर बनाइए। मुस्तफ़ा जाने रहमत के उम्मती हो, फ़ख्र कीजिए और इज्जत की ज़िंदगी गुजारिए। अल्लाह ताला सलामत रखे, शादाबाद रहे ये मदरसा, शादाबाद रहे ये बहार सलामत रहे, ये चमन सलामत रहे। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, परवरदिगार दोनों जहान में इज्जतें अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इतने खामोश लोगों को नसबनामा सुनाऊं मैं? सुनेंगे? पीछे वालों तो आओ, आगे आओ। जल्दी आओ, फिर वक्त भी बहुत हो गया। माशाअल्लाह, सलामत रहें आप, जलसा आपका बहुत कामयाब। तेरे नाम के सहारे, जोर से बोलो, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा। ये मेरे आका का नाम है, इसी नाम के सहारे हमारे नाम भी चलते हैं, हमारे काम भी चलते हैं। दुनिया के पहले आदमी जनाबे हजरते आदम अलैहिस्सलाम, पहले बशर पहले इंसान जनाबे हजरते आदम अलैहिस्सलाम, जनाबे हजरते आदम की शादी जनाबे हजरते हव्वा से हुई। जनाबे हजरते आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारिद, बयारिद के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे जनाबे नूह पैगंबर, जनाबे नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिख,
तारिख के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे इवाम, इवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहिसा, अलहिसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे उव्वा, उव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मात, मात के बेटे नज़र, मात के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। ये एक नाम है जो कितने नामों की लाज बचाए हुए है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम। जिसका चल रहा है बस वो बोले, जिसका चल रहा है बस वो बोले। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम, मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका, ये गुलाम चल रहा है, तेरे जिक्र का है सदका, तेरे जिक्र का है सदका, ये गुलाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम। एक शेर और फिर ज़हमत तमाम, अकीदत का शेर। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है, जहाँ जाओ आला हज़रत, जहाँ जाओ आला हज़रत, जहाँ जाओ आला हज़रत का सलाम चल रहा है, जहाँ जाओ आला हज़रत का सलाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है,
रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।